वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी स्टार लर्निंग अप। हम चैप्टर 3 को रीड कर रहे हैं। इस चैप्टर में हमने सिल्क, वूल, सिंथेटिक फाइबर etc के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। ठीक है। हमारा क्या था, ये प्रोसेसिंग मशीन थी जिसमें हमने वूल के बारे में देखा था कि किस तरह से वूल को प्राप्त किया जाता है और उसको धागे में कन्वर्ट किया जाता है और दैनिक जीवन में उसका प्रयोग किया जाता है। देखो, एक्टिविटी 3.4 कर ली थी। 3.2 क्या है, सिल्क पर हम थे। ठीक है ना, सिल्क टॉपिक पर हम इस वीडियो में इस चैप्टर को कवर करेंगे। 3.2 सिल्क फाइबर आर आल्सो एनिमल फाइबर। देखो, ये एनिमल फाइबर है और सिल्क वॉर्म स्पिन द सिल्क फाइबर। सिल्क वॉर्म क्या करता है, सिल्क फाइबर को बुनता है। ठीक है ना। The rearing of silkworm for obtaining silk is called सेरीकल्चर। क्या होता है कि जब हम सिल्क वॉर्म से सिल्क प्राप्त करते हैं तो ये सेरीकल्चर कहलाता है। फाइंड आउट योर मदर, आंट, ग्रैंड मदर द काइंड ऑफ सिल्क साड़ी दे हैव। आपको इस बारे में डिस्कस करना चाहिए आपकी माता जी से, आपकी जो आंटी हैं उनसे और आपकी दादी माँ से कि कितनी तरह की सिल्क साड़ी उनके पास है। इस तरह की आपको एक लिस्ट बनानी है। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, इट इज़ नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ। कि हम ऑब्टेनिंग सिल्क के बारे में डिस्कस करने से पहले हमें यह ज़रूर जानना होगा कि जो सिल्क मोथ है, सिल्क मोथ क्या है, उसकी लाइफ हिस्ट्री क्या है। ठीक है ना, लाइफ हिस्ट्री क्या है उसकी, किस तरह से सिल्क मोथ बनता है और वो किस तरह सिल्क वो में कन्वर्ट होकर सिल्क का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। फीमेल सिल्क मोथ ले एग from which has larvae which are called caterpillars and silkworm। देखो, सिल्क मोथ फीमेल ये अंडे देती है। आपको नीचे दे रखा है सिल्क मोथ, ये आपकी जो बटरफ्लाई है इस टाइप की होती है। और अंडे देती है और क्या होता है उसमें हैच लार्वा। देखो, हैच का मतलब टूट कर बाहर आना, क्या आता है लार्वा। ठीक है ना, जिसको कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म कहते हैं। देखो, यहाँ पर आपको दिखा रखा है एग है। ठीक है ना, एग से बाद में एक प्रोसेस होती है जिसमें वो लार्वा बनता है। लार्वे के बाद वो सिल्क वॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है ना, सिल्क वॉर्म के बाद वो कोकून में और फिर कोकून से क्या बनता है, वो मोथ, जो कि ऊपर दिखा रखी है आपको। ठीक है ना, तो क्या होता है, दे ग्रो in size when the caterpillar is ready to enter the next stage of his life history called pupa। इस नेक्स्ट स्टेज में वो क्या करता है, एंटर करता है। जब वो बड़ा होता है तो इट फर्स्ट वीव्स ए नेट टू होल्ड इट सेल्फ। यह एक इस तरह का जाल बुनता है कि वो अपने आप को क्या कर सकते हैं, उसमें होल्ड कर सके। देन इट स्विंग इट्स हेड फ्रॉम आउटसाइड साइड टू साइड इन दी फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ 8। देखो, 8 फिगर में दिखा रखा है आपको। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ हेड द कैटरपिलर सीक्रेट फाइबर। देखो, इसमें क्या है कि प्यूपा बनता है और उसके बाद वो अपने चारों तरफ जाल बुन लेता है और वो अपने हेड को इधर उधर करता रहता है। देखो, ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ हेड द कैटरपिलर सीक्रेट फाइबर मेड ऑफ। जब वो अपने हेड को इधर उधर घुमाता है तो ये फाइबर का क्रिएशन करता है। ये देखो, कोकून है, कोकून और कोकून विद डेवलपिंग मोथ। ठीक है ना, ये आपका सिल्क वॉर्म जो है ये वाला, ये क्या करता है, अपने चारों तरफ सिल्क का प्रोडक्शन करता है। ये देखो, यहाँ पे दिखा रखा है ये। ठीक है ना, अपने चारों तरफ सिल्क का एक गोला सा बना लेता है। ठीक है ना, जिससे हमें धागा प्राप्त होता है, रेशा।
और कोकून विद डेवलपिंग मोथ। इसके बाद ये इसमें बंद हो जाता है और फिर क्या है, इसमें से बाहर निकलता है और क्या बनता है, एक मोथ, ठीक है ना, मेल या फीमेल। प्रोटीन विच हार्डन ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर। देखो जिस भी पदार्थ का वो प्रयोग करता है वो प्रोटीन कहलाता है। वास्तव में कॉटन भी एक तरह की प्रोटीन होती है, कॉटन, ठीक है ना, कपास। प्रोटीन विच हार्डन ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर। देखो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो प्रोटीन है अपने चारों तरफ लगाता है, ठीक है ना, जिससे ये अपने चारों तरफ बुनता है, वो क्या है, हवा में आने पर, ठीक है ना, हवा में आने पर सिल्क फाइबर में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि हार्ड होता है, ठीक है ना, हार्ड एक गोला सा बन जाता है। सून द कैटरपिलर कम्प्लीटली कवर इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर एंड टर्न इनटू द प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है अपने चारों तरफ सिल्क फाइबर को लगाकर। जो इसकी कवरिंग होती है इसको हम कोकून कहते हैं, ठीक है ना। ये देखा हमने ऊपर, ये कोकून चारों तरफ अपने आप को ढक लेता है। आगे क्या है, द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू द मोथ कंटिन्यू इनसाइड द कोकून। देखो ये प्रोसेस आपकी क्या है, डेवलपिंग प्यूपा होती है किसमें, मोथ में, ठीक है ना, किसके अंदर, कोकून के अंदर। जो ये गोला सा था इसके अंदर जो प्यूपा था वो मोथ में कन्वर्ट हो जाता है और बाहर निकल के उड़ जाता है, ठीक है। सिल्क फाइबर आर यूज्ड इन वीविंग सिल्क क्लॉथ। सिल्क क्लॉथ बनाने में सिल्क का प्रयोग किया जाता है। कैन यू इमेजिन द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील। कि आप कल्पना कर सकते हैं कि जो आप कल्पना कर सकते हैं कि जो सिल्क का धागा हो सकता है वो स्टील के धागे से भी मजबूत होता है। कि जितना मोटा आप स्टील का धागा लो उतना मोटा अगर हम रेशम का धागा लें तो रेशम का धागा ज़्यादा मजबूत होता है। द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकून। देखो कोकून से प्राप्त किया जाता है, सिल्क मोथ के कोकून से। There is a variety of silk moth which look very different from one another, and silk yarn they yield is different in texture, coarse, smooth, shiny। देखो सिल्क मोथ क्या होता है, ये कीड़ा होता है, ठीक है। अब ये कीड़ा जो होता है वो लगातार, हम देखें ऊपर, इन्होंने क्या है, एग दिए, फीमेल ने यहाँ पर एग दे दी। एग देने के बाद ये लार्वा में कन्वर्ट होता है, लार्वा से सिल्क वूम में। देखो ये सिल्क वूम होता है, लगातार पत्तों को खाता है, पेड़ों के खाता खाता ये काफ़ी मोटा हो जाता है। और मोटा होने के बाद इतना मोटा होता है कि कई बार अपनी जो लेयर होती है ऊपर की, ये लेयर को हटाता है, ठीक है ना। लेयर हटाने के बाद ये क्या होता है, फिर अपने आप को क्या करता है, ये एक कोकून में कन्वर्ट करता है, ठीक है। कोकून में कन्वर्ट करता है और अपने चारों तरफ जो इसने खाया है, ठीक है ना, जो ये खाता है लगातार अपनी ज़िंदगी में 10,000 गुना, तो ये इसको कोकून में कन्वर्ट करके ये जो अपने ऊपर सिल्क का धागा बुनता है, तो ये आपका कोकून हवा के संपर्क में आता है तो जो प्रोटीन होती है ऊपर की, ये सिल्क में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। और फिर इसमें क्या होता है, जो ये अपने आप को बंद कर लेता है, इसमें इस तरह के मोथ का निर्माण होता है। देखो ऐसा बनता है ये, ठीक है ना, इसके अंदर फिर ये इसको तोड़ के बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई किस तरह का वो है सिल्क वोम, सिल्क का कीड़ा, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप के सिल्क वोम डिफरेंट टाइप के सिल्क प्रोड्यूस करते हैं, उनका रंग भी अलग हो सकता है, उनकी क्वालिटी भी, उनकी जो सिल्क प्राप्त की है वो सॉफ्ट है या थोड़ी हार्ड है, ठीक है ना, या फिर वो चमकदार है या फिर वो थोड़ी रफ टाइप की है, ठीक है ना। तो ये इस पर डिपेंड करता है। तो तस्सा सिल्क और मूगा सिल्क और कोसा सिल्क, इस तरह के अलग अलग सिल्क हैं जो अलग अलग कीड़ों से प्राप्त होती है। आपको याद रखना है सिल्क, तस्सार सिल्क, मूगा सिल्क और कोसा सिल्क, ठीक है ना। ये सारे ऑब्टेन किए जाते हैं किससे, कोकून से, ठीक है ना, जब वो बुनते हैं। द मोस्ट कॉमन सिल्क इज द मलबरी सिल्क मोथ। मलबरी सहतूत, ठीक है ना, मलबरी क्या होता है, सहतूत।
शहतूत का जो सिल्क का कीड़ा होता है वो उसकी प्रोड्यूस जो सिल्क होती है वो कॉमनली हम यूज़ करते हैं। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ मोथ इज सॉफ्ट, इससे सॉफ्ट चमकीली और लचीली टाइप की सिल्क प्राप्त होती है और इनको हम अलग अलग सुंदर कलरों में के डाई कर देते हैं, कलर कर देते हैं। सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म इज़ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। इंडिया प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन ए कॉमर्शियल स्केल। देखो काफ़ी मात्रा में इंडिया क्या है बड़े स्तर पर सिल्क का प्रोडक्शन करता है और ये काम काफ़ी व्यापार काफ़ी पुराना है सिल्क प्रोडक्शन का, ठीक है। और सिल्क की प्रोडक्शन जो होती है, सिल्क के कीड़े को पाला जाता है और उससे सिल्क प्राप्त की जाती है, तो ये सारी प्रोसेस आपकी सेरीकल्चर कहलाती है, ध्यान रखना आप, ठीक है ना। एक्टिविटी 3.5 में दे रखे हैं, टेलर है, टेलर से बहुत सारे टाइप के आपको फाइबर मिल जाएंगे, कपड़े मिल जाएंगे, ठीक है ना। वो अलग अलग टाइप के काटता है, उसमें बहुत सारे की सिल्क मिल जाएगी, मलबरी, तशार, एरी सिल्क, मुगा सिल्क। कंपेयर आपस में इनको कंपेयर करना है, ठीक है ना। एक्टिविटी 3.4 में क्या है, आर्टिफिशियल सिल्क वाला और प्योर सिल्क वाला दोनों को जलाना है और आपको डिफरेंस देखना है किस में कौन सी स्मेल आती है, किस तरह की स्मेल आती है जलने पर, ठीक है ना। लेकिन इनको बर्न वूलन फाइबर केयरफुली, और वूलन फाइबर को आपको ध्यानपूर्वक बर्न करना है। क्या इसकी जो स्मेल होती है वो आर्टिफिशियल सिल्क की तरह होती है या फिर प्योर सिल्क की तरह होती है, आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। ये ऊपर के ये जो नीचे की एक्टिविटी है ये सिल्क मोथ के ऊपर है, ठीक है। ये ब्लू बॉक्स में देखो कुछ इम्पोर्टेंट बता रखे हैं। In India, women are significantly involved in various kind of industries related to silk production. These are the rearing of silkworm, reeling of silk from cocoon, and processing of raw silk into fabrics. By their enterprise, they contribute to the nation economy. India lead the world in silk production. India also rank among the leading silk producing countries. देखो इंडिया की जो वुमेंस हैं वो काफ़ी मात्रा में क्या है लार्ज क्वांटिटी में वो भी सिल्क प्रोडक्शन के ऑक्यूपेशन में शामिल है, ठीक है ना, उस व्यापार में शामिल है जहाँ पर सिल्क वॉर्म और कोकून से सिल्क प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। और रॉ सिल्क को फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है जिससे क्या है हमारे जो देश की आर्थिक व्यवस्था है वो सुधरती है, ठीक है ना। बड़े स्तर पर इसका प्रोडक्शन किया जाता है, जबकि पहले नंबर पर जो सिल्क प्रोडक्शन में वो चाइना है, लेकिन इंडिया की रैंक भी काफ़ी अच्छी है सिल्क प्रोडक्शन कंट्रीज़ में। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फ्रॉम कोकून टू सिल्क। कोकून से सिल्क कैसे प्राप्त करते हैं, देखो फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ आर रियर्ड एंड कोकून आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड। जब सिल्क क्या है सिल्क को ऑब्टेन करते हैं तो मोथ को रियर्ड करते हैं, मोथ को जैसे कि उस पेड़ की जो पत्ते हैं उन पे अंडे देते हैं जिससे बहुत सारे अंडे होते हैं। अंडे क्या है बहुत सारे लार्वा में कन्वर्ट होते हैं और वो क्या है लार्वा क्या है प्यूपा में, ठीक है ना, प्यूपा कन्वर्ट होता है, फिर वो कैटरपिलर में कैटरपिलर लगातार उन पत्तियों को खाता रहता है और फिर उसके बाद वो कोकून में कन्वर्ट हो जाता है। कोकून में कन्वर्ट होने पर हमें सिल्क प्रोडक्शन प्राप्त होता है और उसके बाद क्या होता है कि वो उस मोथ में कन्वर्ट हो जाता है, सिल्क मोथ में, ठीक है ना, तितली टाइप की होती है। सिल्क वॉर्म की रियरिंग देखो कब से चल रही है, इसका उत्पादन सिल्क मोथ जो है वो सैकड़ों अंडे देती है एक टाइम में और जिनको हम स्टोर करके रखते हैं, ठीक है ना, क्लॉथ या पेपर पर। सोल्ड टू सिल्क वॉर्म फार्मर्स, सिल्क वॉर्म फार्मर को बेचते हैं। फार्मर क्या करता है, फार्मर कीप्स eggs under hygienic condition under suitable condition of temperature and humidity.
वो एक साफ़ सुथरी जगह पर और सूटेबल कंडीशन में ऐसी स्थिति में रखता है जहाँ पर उसका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी नॉर्मल होती है, ठीक है ना। द एग्स आर वार्म टू ए सूटेबल टेम्परेचर फॉर लार्वा टू हैच फ्रॉम एग को क्या है ताकि वो वार्म रहे सूटेबल टेम्परेचर पर और उनसे लार्वा बाहर निकल सकें। यह डन किया जाता है मलबरी लीव्स पर। द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्कवॉर्म ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इनॉर्मसली इन साइज। देखो दिन रात वो खाता रहता है और किसमें बहुत बड़ा साइज उसका हो जाता है, ठीक है ना। ये देखो, ये आपका सिल्कवॉर्म था, ये आपका मलबरी ट्री सहतूत का पेड़, और ये लार्वा कैटरपिलर ये मलबरी लीव्स पर डिपेंड करता है। सहतूत के पत्ते देखे होंगे आपने, इस तरह के होते हैं, ठीक है ना। ये इन पे डिपेंड करता है और इनको लगातार खाता रहता है और फिर उसमें कोकून में कन्वर्ट हो जाता है। डिस्कवरी ऑफ सिल्क देखो, इसकी डिस्कवरी शायद अभी तक अननोन है, ठीक है ना, अभी जानी नहीं गई है। लेकिन एक चाइनीज़ के अकॉर्डिंग जिसका नाम सी लुंग ची है, आस्क्ड बाय द एम्परर हुआंग टी टू फाइंड द कोज ऑफ डैमेज लीव ऑफ मलबरी ट्रीज। एक बार उन्हें जो राजा था एम्परर, ठीक है, सम्राट, तो उसने पूछा कि भाई ये जो पत्ते हैं मलबरी पेड़ के वो किस तरह से डैमेज हुए हैं गार्डन के अंदर। तो द एम्प्रेस फाउंड वाइट वॉर्म्स ईटिंग अप मलबरी लीव्स। तो उसने पाया कि जो वाइट कलर का जो कीड़ा है वो मलबरी के लीव्स को खाता है। She also noticed that they were spinning shiny cocoon around them। और उसने देखा कि वो अपने चारों तरफ क्या है, शाइनी कलर का कोकून प्रोड्यूस करता है अपने चारों तरफ। तो accidentally cocoon dropped into her cup of tea and tangled of delicate thread separated from the cocoon। देखो, ऐसा कहा जाता है कि उसके जो कोकून है वो कोकून एक बार उसकी चाय में गिर गया था और वो लगातार उसको बाहर निकालने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसमें से क्या है वो धागे के रूप में बाहर निकलता रहा, ठीक है ना। तो इसी तरह से क्या हुआ, सिल्क इंडस्ट्री चाइना में शुरू हो गई एंड इसको काफ़ी टाइम तक सीक्रेट रखा गया था, सैकड़ों सालों तक, ठीक है ना। लेकिन बाद में व्यापार और ट्रेवलर्स ने जब सिल्क से इंट्रोड्यूस हुए तो उन्होंने इस चीज़ को बाहर भी बताया। द रूट दे ट्रेवल्ड इज स्टिल कॉल्ड द सिल्क रूट। जिस भी मार्ग से वो आए थे, ठीक है ना, जिस रास्ते से उन्होंने ट्रैवल किया था वो सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। देखो, दी लार्वा आर केप्ट इन क्लीन बम्बू ट्रेज अलोंग विद फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स। जो लार्वा है उसको क्लीन बम्बू ट्रेज में फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स के साथ रखा। आफ्टर 25 to 30 डेज कैटरपिलर क्या खाना बंद कर देते हैं और मूव टू ए टिनी चैम्बर ऑफ बम्बू इन द ट्रे टू स्पिन कोकून। और वो किसी कोने में जाकर क्या है अपना कोने में जाकर कोकून में कन्वर्ट हो जाते हैं, अपने ऊपर कवर बुन लेते हैं, ठीक है। स्मॉल रैक्स और ट्विग may be provided in the trays to which cocoon get attached। The caterpillar or silkworm spin the cocoon inside which develop the silk moth। या आपको पता चल गया कि भाई जो कैटरपिलर होता है वो कोकून को बुन लेता है और जिसके अंदर वो क्या है सिल्क मोथ में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोसेसिंग सिल्क क्या है, ए पाइल ऑफ कोकून इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। द कोकून आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम। देखो, प्रोसेसिंग सिल्क में क्या है, हम सिल्क का प्रोडक्शन कैसे करते हैं कि सिल्क का जो कोकून होता है इसको या तो गर्म पानी में, ठीक है ना, या फिर सन की धूप में क्या है इसको गर्म करते हैं, या भाप में। स्टीम मतलब भाप होता है। द सिल्क फाइबर separate out। This process of taking thread from the cocoon for use as silk is called reeling the silk।
देखो जिस तरह से थ्रेड को, धागे को क्या किया जाता है, कोकून से अलग किया जाता है या प्राप्त किया जाता है, तो यह सिल्क क्या कहलाता है, रीलिंग द सिल्क। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, रीलिंग द सिल्क। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन के द्वारा होता है विच अनवाइंड द थ्रेड और फाइबर ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून। जो कोकून होता है जिस पे वो धागा लगा होता है, ठीक है ना, उस धागे को धीरे धीरे क्या करते हैं, अनवाइंड करते हैं, खोलते रहते हैं वो मशीनें। और जो वो रेशा होता है, रेशा जिसको खोलते रहते हैं, वो बहुत पतला होता है, ठीक है ना। उसको खोलते खोलते क्या होता है कि बहुत सारे जब रेशे इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको आपस में क्या है मिलाकर एक धागे में बना दिया जाता है। थोड़ा मोटा धागा होता है, ठीक है ना, और जिससे हमारे सिल्क के जो कपड़े होते हैं ये बनाए जाते हैं। देखो ये फर्स्ट चैप्टर तो हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है।